उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद ए.के. शर्मा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को पत्र लिखकर धन्यवाद दिया है। ए.के. शर्मा ने लिखा है कि 2022 में सीएम योगी के नेतृत्व में भाजपा बड़ी जीत हासिल करेगी। ए.के. शर्मा ने लिखा कि सीएम योगी के नेतृत्व में भाजपा पहले से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। पीएम मोदी को लेकर ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता आज भी पीएम मोदी को उतना ही स्नेह करती है जितना 2014 में करती थी। तो प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार ये ट्वीट किया गया है ए.के. शर्मा की तरफ से और उन्होंने कहा है कि सीएम योगी के नेतृत्व में भाजपा बड़ी जीत हासिल करेगी और इस बार पार्टी को पहले से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं पीएम मोदी को लेकर ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता आज भी पीएम मोदी को उतना ही स्नेह करती है जितना 2014 में करती थी। तो संगठन में शामिल हो चुके हैं अब ए.के. शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष उन्हें हाल फिलहाल में बनाया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी दे सकती है। चुनावी मोड में अब पूरी तरीके से राजनीतिक पार्टियां आ चुकी हैं और इसी वजह से लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। ए.के. शर्मा जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी बताए जाते हैं, उनके पद को लेकर भी संशय बना हुआ था, सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन आखिरकार उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्होंने ट्वीट किया है। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, ए.के. शर्मा का ये पहली बार बयान सामने आया है प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद कि सीएम योगी के नेतृत्व में जीतेंगे और वो भी पहले से ज्यादा सीटें। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद ए.के. शर्मा का ये बयान सामने आया है और उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहले से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। मतलब साफ है कि लगातार जो अटकलें चल रही थी, लगातार जो विरोधाभास की खबरें चल रही थी, उन सब विरोधाभास के बीच में पार्टी में नई जिम्मेदारी ए.के. शर्मा को दी गई, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद अब प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ने की बात कही और इसके बाद उन्होंने इस बात को भी कहा कि उनके नेतृत्व में हम पहले से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। हालांकि यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इसके साथ साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा था कि हम चुनाव जीतेंगे जब, तो उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व जो चेहरा भेजेगा उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर ए.के. शर्मा सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई बयान जारी नहीं कर रहे थे। पहला बयान है जिस पर उन्होंने सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में 2022 का चेहरा बताते हुए साफ तौर पे कहा कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव जो है हम जीतेंगे और पहले से ज़्यादा सीटें जो है वो जीतकर सत्ता में आएंगे। तो इस तरह का संदेश ए.के. शर्मा की तरफ से देना ये साफ कर रहा है कि अब तो पार्टी में लगातार जो विरोधाभास की खबरें थी, जो अटकलें थी, उन पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लग चुका है और अब ए.के. शर्मा का ये ट्वीट बहुत कुछ बिल्कुल। देखिए, कार्यकर्ताओं के बीच, विशाल, जनता के बीच ये मैसेज जाना भी चाहिए कि सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल है, अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और जनता की नब्ज टटोलनी होगी। चुनावी मोड में अब पार्टी पूरी तरीके से आ चुकी है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब चुनावी मोड में पार्टी आ चुकी है और यही वजह है कि पार्टी की तरफ से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन किया जा रहा है और यही वजह है कि इस बीच पार्टी में अब नई जिम्मेदारियां सबको दी जा रही हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में, चूँकि लगातार पिछले एक महीने से सरकार में जो है फेरबदल, लगातार ये बात चल रही थी कि होगा, मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है, कुछ हटाए जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर पूर्ण विराम लगाते हुए ए.के. शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष। बिल्कुल, आप बनी रहेगा विशाल, लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, आवाज मिल रही है आपको? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, क्योंकि हमने देखा कि लगातार ए.के. शर्मा की किस तरीके की जिम्मेदारी उन्हें मिलती है, इस पर सस्पेंस कायम था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में खासतौर पर पूर्वांचल में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
देखिए बिल्कुल पूर्वांचल में उनकी सक्रियता बढ़ी है और ख़ास तौर से अगर हम देखें तो जो भूमिहार वोट बैंक है वो मनोज सिन्हा के बाद कोई एक ऐसा नेता बड़ा नहीं दिखाई पड़ा है जो भूमिहार वोट बैंक पर पूरी तरह से काबिज हो या वहाँ पर काम कर रहा हो विशेष तौर पर। लेकिन अगर आप पिछले दिनों से लगातार उनकी सक्रियता देखें ए.के. शर्मा की, तो चाहे वो गाजीपुर हो, बनारस हो, चंदौली हो, मऊ हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिली है और शायद इसी वजह से पूर्वांचल में उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, ऐसे में जो क्षेत्र वाइज जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी उनमें प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर ए.के. शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि लगातार कई दिनों से विरोधाभास रहा, कई तरह की जो खबरें हैं वो सामने आई, लेकिन अब उन सब चीज़ों पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लग चुका है और अब भाजपा की तरफ से चूँकि नई लिस्ट जारी कर दी गई है, चाहे वो प्रदेश उपाध्यक्ष की हो या जो तमाम प्रवक्ताओं की लिस्ट हो, इसके साथ साथ जो प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की लिस्ट हो, सब जगह पर भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और ये कहा जा सकता है कि कई अब अहम नई नेताओं को टीम बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और आने वाले वक्त में भी कई तरीके के बदलाव हम देखने को मिल सकते हैं। और इस तरीके से ये जो बयान सामने आया है ए.के. शर्मा का, वो भी बहुत कुछ जाहिर करता है कि विरोधाभास की जो खबरें सामने आ रही थी, अब कम से कम उन पर विराम लग चुका है।